बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज किए जाने का शिकवा भी कर दिया। सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई बोले, उन्हें विफाक में नुमाइंदगी नहीं दी गई। अगर विफाकी काबीना में नुमाइंदगी नहीं दी गई तो आइंदा इजलास में नहीं आएंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज, बताइएगा। जी, सेनेट इजलास में हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके जो सेनेटर हैं प्रिंस उमर जई, उन्होंने आज जनरल नुक्ता इतराज पे खड़े होकर ये हुकूमत से शिकवा किया कि हमें वफाक में मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी जा रही, नहीं हो रहे हैं। हमारी हुकूमत है, लेकिन हम जब बलूचिस्तान में जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमारे मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। हम उनको जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। उनका कहना था कि वफाकी काबीना में और जो रियासत के इदारे हैं, नेशनल बैंक समेत जो है ना मुख्तलिफ इदारों को, उन्होंने कहा कि इसमें हमें आज तक जो है वो नुमाइंदगी नहीं दी गई, जिस पर हम एहतियाजन जो है वो इजलास से वाकआउट करते हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर हमारे मसाइल हल ना किए गए और हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम आइंदा किसी इजलास में नहीं बैठेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार शिराज आपका। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत में नायब गवाह के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा, उनका बस चले तो उन्हें पाकिस्तान की तमाम कंपनीज का डायरेक्टर बना दें। जज ने माफ दिए तो क्या आप कबूल कर लेंगे? शहबाज शरीफ ने अदालत में अपने बयान में कहा कि करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आते। इसमें एहतसाब अदालत में बयान कहा, तमाम इदारों ने पूरा जोर लगाया, हुकूमत अकाउंट फ्रीज करवाती रही, नैब के अकूबत खाने में रखा गया, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। जितने ठेके दिए शफाफ बोली के जरिए दिए। मेट्रो ट्रेन में अरबों रुपए बचाए, कैंसर का मरीज होने के बावजूद सरकारी खजाने से तनख्वाह नहीं ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि यहाँ जो मुकदमा चल रहा है, यही सारा मटीरियल NCA लंदन भिजवाए गए। उनकी और सलमान शहबाज शरीफ के खिलाफ वहाँ तहकीकात हुई। लंदन में गरीबुल वतनी में रहकर वहाँ सोचा कि कुछ कमाऊं, मलका बरतानिया के सहारे तो नहीं रहना था, वहां रहकर असासा बनाया, जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने अदालत में बयान दिया, एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। करप्शन तो दूर की बात, मैं सूबे के 1000 अरब रुपए बचा चुका हूं। कब्र में भी चले जाए तो हकायक कभी नहीं बदलेंगे। ये सारे फैक्ट्स वही हैं जो लंदन की अदालत में फरवरी को आयद और बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। वजीर इत्तेहाद फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया। मकसूद चपरासी की तनख्वाह 25,000 रुपए थी, उसके अकाउंट से 4 अरब रुपए शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में गए। इस तरह के और दर्जनों दिलचस्प और अजीब फ्रॉड शहबाज शरीफ के इस मुकदमे का हिस्सा है। मुकदमा बराह रास्त दिखाने की इजाजत दी जाए। शहबाज शरीफ ने अनिल मुसर्रत से लिया जाने वाला कर्ज बैंक के जरिए वापस कर दिया। लीगी रहनुमा अता ताड़र की वजाहत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बरतानिया में चलने वाले केसेस को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। कुछ हलकों ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अता ताड़र ने मजीद कहा, बरतानिया की अदालत शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दे चुकी है। की अदालत में जो केस चला उसको कुछ हलकों ने जानबूझकर तोड़कर पेश किया और उस पर सियासत करने की कोशिश की और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब ने जो कर्ज अनिल मुसर्रत से लिया था वो वापस अदा किया, बैंकिंग चैनल के जरिए किया और वो बाकायदा डिक्लेयर्ड है। आज ये गिलनामी जो आदमी है, इसने जितनी भी बातें की वो उसका जबान उसके साथ नहीं दे रही थी। वजीर आजम ने अपने नौरत्नों को तारीफी असनाद नहीं दी, बल्कि आवाम के जख्मों पर नमक छिड़का है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की वजीर आजम पर तनकीद बयान में कहा, मुल्क की तबाही और बर्बादी पर तारीफी असनाद मिलना मज़हका खेज है। हुकूमत को तारीखी महंगाई, बदतरीन करप्शन तारीफी सनद मिलनी चाहिए। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। हुकूमती रुकन असेंबली राजा रियाज कहते हैं, उनका ग्रुप गलत कामों की पार्टी के अंदर निशानदही करता रहता है। हुकूमत से मुकम्मल मुतमईन नहीं मगर हुकूमत के साथ हैं। वजीर आजम ने वज़रा को कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट मेरिट पर नहीं दिए। मेरिट पर वजीर दिफा परवेज खटक का हक बनता था, क्योंकि पाक फौज मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि परवेज खटक साहब का हक बनता था कि उनको दिया जाए, क्योंकि पाक फौज जो है इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है। हम अभी तक इमरान खान के साथ हैं
हमने पहले दिन से ये मौक़िफ़ रखा था कि हम पार्टी के अंदर रह के जहाँ पे कोई गलत बात होगी उसकी निशानदेही करेंगे। वो हम अक्सर निशानदेही करते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक तारीख़ अदम एतमाद है, इस बारे में अभी तक हमने कोई नहीं सोचा और ना ही हमारी तरफ से इस बारे में कोई डेवलपमेंट है। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का फैसला किया है। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले तक तकरीर न करने देने का भी फैसला किया है। हुकूमत शहबाज शरीफ का केस बराह रास्त दिखाने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाएगी। करारदाद वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब पेश करेंगे। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज, क्या इतलात है? जी बिल्कुल वैसे वज़ीर आज़म के सलाह मशवरे के बाद अब पीटीआई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने का फैसला कर दिया है। उनका ये फैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ का केस बराह रास्त दिखाने की एक तो करारदाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी ताकि ये केस बराह रास्त दिखाया जा सके। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने यह फैसला भी किया है कि जब तक शहबाज शरीफ के करप्शन केसेस के अदालतों से फैसले नहीं होते उनको कौमी असम्बली में खिताब नहीं करने दिया जाएगा। इस सिलसिले में वहाँ पे एहतजाज का रवैया अपनाया जाएगा और उसकी तकरीर के दौरान पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली है वो इस कदर एहतजाज करेंगे कि वो तकरीर ना कर सकें। तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी के इजलास में ये फैसला किया गया था कि शहबाज शरीफ के जब तक करप्शन केसेस के फैसले नहीं होते उन्हें कौमी असम्बली में तकरीर नहीं करने दी जाएगी, उनको वहाँ पे बात ना करने दी जाए और ये रवैया उस वक्त तक अपनाया जाए जब तक उनके केसेस के फैसले नहीं हो जाते। जी बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का सरबराही इजलास आज लाहौर में होगा। इजलास से पहले मौलाना फजल रहमान सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंचेंगे। दोनों रहनुमा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, इन हाउस तब्दीली और लॉन्ग मार्च समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत MKM के वफ्द से मुलाकातों पर एतमाद में लेंगे। फिर मुश्तरका तौर पर पीडीएम के वर्चुअल इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वस्तान का कहना है कि आज मुल्क में घूमने वाले कल जेलों में भी हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से पहले असम्बली तहलील कर सकते हैं। 2 महीने बहुत अहम हैं। इमरान खान के लिए एक के बाद एक बहरान आएगा। मुमकिन है 23 मार्च को परेड वाले दिन इमरान खान की जगह कोई और शिरकत करे। इसी साल आम इंतखाबात भी हो सकते हैं। अपोजिशन के आपस में इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन तहरीक अदम एतमाद पर सब मुत्तफिक हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि इमरान खान के लिए 2 रास्ते हैं, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या खुद रिज़ाइन या खुद डिसॉल्व असेंबली करेगा। तो डेफिनेटली हालात मार्च तक ऐसे लग रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है और खुद असेंबली ये डिसॉल्व भी कर सकता है और इसी साल में इलेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि ये 2 माह बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और 23 मार्च तक बड़े इम्पॉर्टेंट दिन है जिसमें बहुत से क्राइसिस आएंगे इमरान खान के लिए और दिन ब दिन हालात ऐसे होते जाएंगे कि इनसे एक गलती फिर उस गलती के ऊपर दूसरी गलती होती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद और उमर अमीन गंडापुर की नाअहली के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए हैं, जब इस किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर सारी जमातें जिम्मेदार हैं। ऐसे इल्जामात तो नहीं होते कि एक मुंतखब वजीर बैलेट बॉक्स ही उठा कर ले जाए। अदालत ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर को किस कानून के तहत नाअहल किया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली अब आर्टिकल 62 एक्ट के तहत नाअहली नहीं हो सकती। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। बिलावल के उस्ताद नालायक है, उन्हें पढ़ने को पर्चियाँ दी जाती हैं, अभी तक इदराक नहीं कि वो क्या कह रहे हैं और हकीकत क्या है। उन्होंने सवाल किया, जनूबी पंजाब सूबा आइनी तरमीम से बनेगा, क्या बिलावल आइनी तरमीम के लिए ताउन करने के लिए तैयार है? अगर जनूबी पंजाब सूबे को अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो आइए मिलकर आइनी तरमीम कीजिए। अगर उनकी नीयत साफ है तो अपना वोट दीजिए और जनूबी पंजाब को हक दिलवाइए। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का ओमान का दौरा। ओमान के नायब वजीर आज़म समेत आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। बाहमी ताउन, सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी, अफगानिस्तान समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फौजी रवाबत के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक में फौजी रवाबत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई।
और कहा गया कि स्ट्रेटजिक रवाबत को वसअत देते हैं। अब जुराइम की कुछ खबरें। लाड़काना मेडिकल यूनिवर्सिटी की खुदकुशी करने वाली तालिबा की डीएनए रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मरहूम तालिबा डॉक्टर नौशीन 2019 में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर नम्रता के कपड़ों से एक ही शख्स के नमूने मिलने का इंकशाफ हुआ है। फोरेंसिक लैब ने लाड़काना यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में आने वाले मर्दों के नमूने मांग लिए हैं। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावन ने डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए नागुज़ीर करार दे दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ के बायस बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन से इनकार किया और जान से हाथ धो बैठे। हसन खावन ने मजीद कहा कि लॉकडाउन के दौरान डिजिटलाइजेशन की अहमियत का अंदाजा हुआ। कोविड का पेंडेमिक आया तो लोगों को ये समझ आई कि फेक न्यूज़ का नुकसान किस कदर हो सकता है और फेक न्यूज़ लोगों की ज़िंदगियां भी ले सकता है। ये जो डॉक्टोरल स्प्रिंग प्रोग्राम है ये एक अपॉर्चुनिटी ब्रिज है। मैं समझता हूँ कि हमारे वो लोग जो ख़ुद बाहर नहीं जा सकते या नहीं जा सके और बाहर के जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे नहीं जाके पढ़ सके, उनके लिए इस तरह के जो प्रोग्राम है वो एक ब्रिज का काम करते हैं और बाहर जो लर्निंग हो रही है और हमारे जो लोग हैं उनको आपस में मिलाते हैं और इस ब्रिज के ज़रिए पाकिस्तान कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग भी वही है जो दुनिया के स्टूडेंट्स की है। तो मैं समझता हूँ बहुत काबिल कदर काम है।